Hello students, welcome to our channel MK classes, and today we will study the fruit. Okay students, and up to last lecture we have studied the fertilization of plants. Okay, तो students अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी, ठीक है, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें प्लांट मॉर्फोलॉजी की, तो उसके अंदर हमने फ्लावर डिस्कस कर लिया है. फ्लावर के बाद हमने पॉलिनेशन देखा, ठीक है, पॉलिनेशन के टाइप्स, वेज, और उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन भी डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद किस तरह से फ्रूट और सीड फॉर्मेशन हो रहा है किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर. तो अप टू दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है, तो आज हम लोग चलो देखते हैं फ्रूट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स फ्रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अराइज आते हैं, डायरेक्ट अराइज होते हैं. ठीक है, वो देखते हैं. देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट वो कैसे हो रहा है. तो जो ओवरी हो रही है, हमने देखा इस तरह से स्ट्रक्चर था, और इस ओवरी के अंदर क्या थे स्टूडेंट्स, ओव्यूल्स थे ये. ठीक है, तो ये जो ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी किस में चेंज हो रही है, ये फ्रूट में चेंज हो रही है, और इसके अंदर ये जो ओव्यूल्स थे, ठीक है, ये किस में चेंज हो रहे थे, सीड में. तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है. और ये जो आउटर कवरिंग है किसकी, ओवरी की, ओवरी वॉल, ये किस में चेंज हो रही है, हमारे फ्रूट वॉल में, दैट इज़ पेरिकार्प. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट वन बाय वन क्वेश्चन आप देख लीजिए. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फ्रूट होता है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, दैट इज़ पोमोलॉजी. तो इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, पोम. ठीक है, पोम मीन्स पोम ग्रेनेट से आप मेमोराइज कर सकते हो कि दैट इज़ अ फ्रूट, इट मीन्स कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात फ्रूट्स के बारे में, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये आता है कि फ्रूट्स के अंदर जो स्मेल होती है, स्वीट स्मेल, वो किस रीज़न से होती है. तो वो किस रीज़न से होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एस्टर्स. ठीक है, तो स्वीट स्मेल ऑफ फ्रूट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस्टर. तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देखिए. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फ्रूट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रूट का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं. तो इसके अंदर सबसे पहले जो जनरल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, बाकी फ्रूट के अलग अलग टाइप्स और वेराइटीज़ हैं वो भी हम देखेंगे. एक बार हम लोग जनरल फ्रूट लेके चलते हैं. तो जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ पेरिकार्प, और उसे एक्सोकार्प भी बोला जाता है. और मैंने बताया था ये किससे बनी है आपकी, जो हमारी ओवरी वॉल थी उसी से हमारी फ्रूट की आउटर वॉल बनी है. ठीक है, उसके बाद जो इनर लेयर है दैट इज़ मीजोकार्प. मीजोकार्प के बारे में क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ये एडिबल पार्ट होता है, मतलब खाने योग्य होता है. और उसके बाद ये जो इनर लेयर है दैट इज़ एंडोकार्प. तो एंडोकार्प बेसिकली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो सीड की जो आउटर लेयर होती है ना, दैट इज़ एंडोकार्प. ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये अंदर ये सीड्स प्रेजेंट है. तो सीड्स के आउटर ये जो लेयर है, अगर बहुत सारे सीड्स हैं तो उस केस में ये एंडोकार्प होगी, और अगर सिंगल सीड है तो उस केस में ये जो सीड के जस्ट आउटर जो कवरिंग होगी वो होगी एंडोकार्प. तो इस तरह से ये जो 3 लेयर्स जो होती है सीड फ्रूट्स की वो आप देखिए. ठीक है, अब इसके बाद देखो हम लोग कुछ स्टडी करते हैं. कुछ 2 एग्जाम्पल हमने लिए, एक लिया मैंगो का, एक लिया कोकोनट का. तो मैंगो का आप देखिए इस तरह से. तो ये वाला जो पोर्शन है जो रेड वाला, ये है एपिकार्प, आउटर लेयर. उसके बाद ये जो मीजोकार्प है, ये क्या है, जो फ्लैशी वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग खाते हैं, मतलब एडिबल है. ठीक है, ये है मीजोकार्प. और उसके बाद अंदर ये जो सीड होता है, और सीड की जो ब्लैक से ये जो कवरिंग है ये है एंडोकार्प. ठीक है, ये केस हो गया किसका, मैंगो का. पर अगर बात करें कोकोनट की तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है. डिफरेंस इस सेंस में कि ये जो वाइट वाला जो पोर्शन है जिसे हम खाते हैं, बेसिकली ये क्या होता है, सीड होता है कोकोनट में. और सीड के बाहर ये जो ब्राउन कलर का ये जो कवरिंग जो होता है, सीड के बाहर की जो कवरिंग होती है, जस्ट सीड के आउटर जो बिल्कुल एक पतली सी लेयर होती है ब्राउन कलर की कोकोनट के ऊपर, वो होती है एंडोकार्प. और ये जो हेयरी जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है मीजोकार्प. और बात करें कोकोनट की तो इसमें एपिकार्प या जो पेरिकार्प या जो एक्सोकार्प है ये नहीं होता है. तीनों एक ही चीज़ है, पेरिकार्प, ठीक है, एपिकार्प, ठीक है, और एक्सोकार्प. ठीक है, ये चीज़ें हो गई. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पार्थिनोकार्पी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं. ठीक है, देखो फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स कि फ्रूट फॉर्म कैसे हो रहा था स्टूडेंट्स, फ्रूट कैसे फॉर्म हो रहा था. हमने लास्ट में देखा कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है दोनों का फ्यूजन होकर जाइगोट बना, उसके बाद एम्ब्रियो. ठीक है, और इस तरह से फ्रूट फॉर्म हो रहा था. ठीक है, बट अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट फॉर्म हो जाए तो उससे बोलेंगे पार्थिनोकार्पी. और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट अगर फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, सीडलेस होगा.
क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेगा। इट मीन्स कि वो क्या होते हैं, सीडलेस। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पार्थिनोकार्पी से आपके बन गए। एक क्वेश्चन सीधा से ये आ सकता है, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज, तो आपको बोलना पार्थिनोकार्पी। दूसरा, इन पार्थिनोकार्पी द फ्रूट आर सीडलेस। थर्ड इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि जो पार्थिनोकार्पी के अंदर जो प्लांट जो हमारा होता है उसके ऊपर जो फ्लावर होता है, जिस फ्लावर से फ्रूट बनता है वो होता है फीमेल फ्लावर। क्योंकि फीमेल फ्लावर में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो फिर से किसी अदर प्लांट को या उसको रीजनरेट कर सके। तो फीमेल फ्लावर ही किस में चेंज हो जाएगा, सीडलेस फ्रूट के अंदर। ठीक है, तो ये पार्थिनोकार्पी के अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि पार्थिनोकार्पी अगर हमारे पास फ्रूट है तो वो किससे बना होगा, फीमेल फ्लावर से या मेल फ्लावर से, तो आपको आंसर करना है फीमेल फ्लावर। ठीक है, उसके बाद अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पार्थिनोकार्पी के, ठीक है, तो अगर एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट वन इज़ बनाना। आपने देखा होगा बनाना में सीड नहीं होता है। अगर हम बात करें ग्रेप्स की, तो पहले के जो ग्रेप्स थे उसमें आपने देखा होगा बहुत 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 मोटा सा उसके अंदर सीड होता है, बट आजकल ग्रेप्स या तो विदाउट सीड्स होते हैं या बहुत छोटा सा सीड होता है, बिल्कुल ना के बराबर। पाइनएप्पल भी ऐसे हैं और ऑरेंजेस भी ऐसे ही है, क्योंकि पहले के ऑरेंजेस के अंदर सीड्स बहुत आते थे, और आजकल जो ऑरेंजेस आ रहे हैं ये क्या कर रही है, आर्टिफिशियली मेड है। मतलब इनको पार्थिनोकार्पी प्रोसेस के थ्रू इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है ताकि इनके अंदर सीड को कम किया जा सके। क्योंकि ऑब्वियसली अगर सीड रहते हैं ऑरेंजेस के अंदर या ग्रेप्स के अंदर तो खाने में ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से पार्थिनोकार्पी को हम लोग वैसे भी यूज़ लेते हैं, केमिकली या बायोलॉजिकली हम लोग यूज़ लेके, आर्टिफिशियली यूज़ लेके, और हम लोग आर्टिफिशियली फ्रूट्स बनाते हैं जिनके अंदर हम लोग सीड या तो बहुत कम कर देते हैं या ना के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका हो गया पार्थिनोकार्पी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स कि हमने देखा किससे फ्रूट फॉर्म हो रहा था, फ्रूट ओवरीज से फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो ओवरीज का ओरिजिन है, तो इसके बेसिस में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रूट देखते हैं। तो ये 2 टाइप्स है, वन इज़ ट्रू फ्रूट और अदर इज़ फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट को स्टूडेंट्स बोला जाता है सूडोकार्प। ठीक है, ये दूसरा इसका नेम है, सूडो मीन्स फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 टाइप्स के फ्रूट हो गए। अब जो ट्रू फ्रूट है, ठीक है, तो ट्रू फ्रूट में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारी जो ओवरी है, अब ट्रू है इट मीन्स कि क्या है, ओवरी से क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है कि ओवरी के साथ साथ जो अदर फ्लावर पार्ट्स है, ठीक है, हमने देखा इस तरह से अदर फ्लावर पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये स्टिग्मा। ठीक है, तो जो अदर जो पार्ट्स होते हैं, जो हमारा फ्लावर है, वो भी अगर मिक्स हो जाए किसके साथ, ओवरी के साथ, तो उस तरह से जो फ्रूट फॉर्म होगा वो फ्रूट होता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, और वी कैन से इट इज़ अ सूडोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देखते हैं ट्रू फ्रूट्स के। टमेटो ट्रू फ्रूट है, ब्रिंजल, बनाना, मैंगो सब ट्रू फ्रूट्स है। ठीक है, आपको मेमोराइज करना है क्या स्टूडेंट्स, फॉल्स फ्रूट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एप्पल है, एप्पल फॉल्स फ्रूट है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एप्पल फ्रूट जो है वो किस 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 से मिलके बना है। कैशू नट मतलब काजू है, पियर्स है, कुकुम्बर है। एप्पल और पियर्स तो सेम से लगते हैं, इस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हो, और कुकुम्बर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है फॉल्स फ्रूट के, ये आप देख लीजिए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ट्रू फ्रूट्स के बजाय फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अब आगे हम लोग देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ फ्रूट। ये तो हमने देखा कि उनके ओरिजिन के बेसिस पे। अब अगर सिंपली हम लोग जो जो मेन जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो अगर देखें, तो सबसे फर्स्ट फ्रूट का टाइप्स आता है वो है सिंपल फ्रूट। ठीक है, सिंपल फ्रूट के बाद हम लोग देखेंगे एग्रीगेट फ्रूट, और एग्रीगेट फ्रूट के बाद देखेंगे कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स फिर से देखेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं सिंपल फ्रूट। तो स्टूडेंट सिंपल फ्रूट क्या होता है कि इसमें एक सिंगल ओवरी होता है, सिंगल फ्लावर का, और उसी से हमारा फ्रूट बनता है। तो वो सिंगल होगा, तो ओबियसली सिंपल फ्रूट ही होगा। देखो इस तरह से हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हमारी ओवरी होती है इसके अंदर। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो एक फ्लावर है, क्या है ये, 1 फ्लावर है। ठीक है, और 1 फ्लावर के अंदर क्या है, ये 1 ओवरी है। ठीक है, और इस 1 ओवरी से अगर फ्रूट बनता है तो वो हमारा है सिंपल फ्रूट।
अब ये सिंपल फ्रूट स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लैशी और एक होता है ड्राई, ठीक है। तो जो फ्लैशी फ्रूट होता है वो क्या होता है, सिंपली देखो अगर हम बात करें फ्लैशी फ्रूट की तो उसके अंदर क्या होता है कि फ्लैशी होता है, उसका जो पेरिकार्प जो होता है वो थोड़ा फ्लैशी होता है, ठीक है। तो फ्लैशी फ्रूट के फिर दो टाइप्स हैं, वन इज़ बेरीज एंड अदर इज़ ड्रॉप्स, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो हम लोग देखते हैं। देखो फ्लैशी फ्रूट्स के अंदर पहले बेरीज को देखते हैं, ठीक है। अब बेरीज है तो ये क्या होती है, फ्लैशी होती है। फ्लैशी है इट मीन्स कि उनके अंदर कोई हार्ड पार्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करें एडिबल की, हम लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं, तो बेरीज के अंदर एपिकार्प और सीड्स दोनों एडिबल है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है टमेटो। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप एक चीज़ याद रखिए, नेम बेरीज है इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लूबेरी, वो ये रसबेरी और स्ट्रॉबेरी ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, नहीं, उनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ बेरीज से मतलब है टमेटो से, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है, और ये बीच का पार्ट क्या होता है, फ्लैशी होता है, ठीक है। और जो एपिकार्प होती है ये भी बहुत हार्ड नहीं होती है, तो एपिकार्प और ये जो सीड्स हैं ये पूरा एडिबल होता है, जैसे आप टमेटो में देखते हो, टमेटो को पूरा खा सकते हैं, तो टमेटो इसका एग्जाम्पल है बेरीज का। दूसरा है ड्रॉप्स, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ड्रॉप्स की तो उसके अंदर कुछ फ्रूट्स आते हैं, वो है मैंगो एंड चेरीज़, ठीक है। तो ये दोनों किस में आते हैं, ड्रॉप्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, आप मैंगो का स्ट्रक्चर आप देखिए, देखो आपको मैं फिर से मैंगो का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से आप मैंगो का स्ट्रक्चर देखिए, ये एक ड्रूप का एग्जाम्पल है। तो ड्रूप्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो पार्ट होता है, जो मेसोकार्प होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एडिबल होता है, ठीक है। मेसोकार्प एडिबल होता है, और ये जो एंडोकार्प होता है, ठीक है, ये जो एंडोकार्प होता है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो इनको ड्रूप बोला जाता है, जिनका एंडोकार्प क्या होता है, हार्ड होता है। तो मैंगो के केस के अंदर यही होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो और ड्रूप से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैशी फ्रूट हो गया, दूसरा होता है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में क्या होती है, इनकी जो पेरिकार्प जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, ड्राई होती है, बहुत हार्ड होती है, ठीक है। बात करें सनफ्लावर की, ओट्स की बात करें, डेजी, वॉलनट, सब इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी जो हम लोग देखते हैं फ्रूट्स की, दैट इज़ एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्रीगेट फ्रूट की, तो देखो एग्रीगेट मतलब बहुत सारा एक साथ इकट्ठा हो गए। इट मीन्स कि अगर जो हमारा फ्रूट बन रहा है वो किससे बन रहा है, बहुत सारी ओवरीज से, और ओवरीज के साथ अदर फ्लावर पार्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ के अंदर सेवरल ओवरीज होती है और कुछ के अंदर ओवरीज के साथ अदर फ्लावर पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। तो सबसे पहले रसबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरीज, ये सारा इसी के अंदर आएगा, ठीक है। लोटस है, एप्पल है, ठीक है। अब एप्पल की अगर बात करें तो इसको एसेसरी फ्रूट भी बोला जाता है, ठीक है। अब एसेसरी फ्रूट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ना सिर्फ ओवरी बल्कि ओवरी के साथ जो अदर पार्ट होते हैं, स्टेमन, स्टाइल, ठीक है, इन सब से मिलके भी बना होता है, ठीक है। ओवरी के साथ साथ ये सारे भी एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एसेसरी फ्रूट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये देखिए आप, जो बेरीज है वो किस में इंक्लूडेड है, एग्रीगेट फ्रूट में, क्योंकि ये बहुत सारी ओवरीज से मिलके बनी होती है, ओके। तो चलो अब लास्ट कैटेगरी है, दैट इज़ कंपोजिट फ्रूट और वी कैन से मल्टीपल फ्रूट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अभी तक हमने देखा कि सिंगल फ्लावर था, जबकि इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स को हमने बोला क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। और इस क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स को ही बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इससे अगर फ्रूट बनता है तो वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट फ्रूट, और वी कैन से मल्टीपल फ्रूट। अब मल्टीपल फ्रूट, मल्टीपल इसलिए बोला क्योंकि एक फ्लावर से एक फ्रूट बनता है, पर यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो सबसे अलग अलग छोटे छोटे फ्रूट्स जैसे बन जाएंगे, और फिर बन के ये पूरा एक फ्रूट बोलेंगे इसे, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला इसको कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट। तो ये आपने देखो पाइनएप्पल में भी ऐसा होता है, हमने देखा ऐसा पाइनएप्पल में भी होता है। मलबरी जो शहतूत होता है उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, उसका जो फ्रूट होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। जैक फ्रूट है, ये इंपॉर्टेंट, तीनों एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप देखिए, तो इस तरह से जो फ्रूट है उसके पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो
तो एक बार फिर से देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें सिंपल फ्रूट की, तो ये हमारा सिंपल फ्रूट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे पी का हम लोग देखें तो ये जैसे पी के अंदर ये जो हमारी ओवरी थी, ठीक है, ये आउटर वॉल बन जाएगी, और ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स थे ये क्या बन जाएंगे, हमारे पी के सीड्स। तो ये सिंपल फ्रूट है हमारा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीगेट फ्रूट की, तो ये है रसबेरी। तो इसके अंदर क्या है, क्या देखा था हमने एग्रीगेट फ्रूट के अंदर कि बहुत सारी ओवरीज हैं, या ओवरी के साथ अदर पार्ट्स भी है, ठीक है। तो रसबेरी का ये फ्लावर्स होता है, फ्लावर होता है। तो इसके अंदर देखिए कि स्टिग्मा, ओवरी, ठीक है, और ये जो कार्पेल का जो पूरा पोर्शन है सब मिला के क्या बन रहा है, हमारा फ्रूट बन रहा है, इसलिए इसे बोला एग्रीगेट फ्रूट। थर्ड कैटेगरी हम लोग देखते हैं डेट इज़ मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। तो ये मैंने आपको पाइनएप्पल का एग्जांपल बताया था। इन्फ्लोरेसेंस उसके अंदर होते हैं, देखिए ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, सारे फ्लावर से फर्टिलाइजेशन होगा, और ईच सेगमेंट जो होता है जो कार्पल का वो किस में डेवलप होगा, ठीक है, फ्रॉम द, मतलब जो ये वाला जो एक सेगमेंट है, ठीक है, ये एक सेगमेंट किससे डेवलप होगा, हमारे एक कार्पल से, ठीक है। इधर ये जो एक फ्लावर है, एक फ्लावर मतलब एक कार्पल से क्या डेवलप होगा, हमारा एक सेगमेंट, ये वाला। इस तरह से बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए ये पाइनएप्पल का फ्रूट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखते हैं एसेसरी फ्रूट। इसमें हमने देखा किसका, एप्पल का। तो हमने क्या डिस्कस किया था इसके अंदर कि नॉट ओनली ओवरी, ओवरी तो यहाँ पे है, ओवरी है, ठीक है। तो जो रिमेन्स ऑफ स्टेमन्स और कार्पल है, ये देखो इस तरह से यहाँ रहते हैं, किसके अंदर, जो हमारा एप्पल होता है उसके अंदर, यहाँ से एप्पल्स का भी कुछ पार्ट रहता है, ये सीड रहेगा, ये रिसेप्टिकल का पार्ट रहता है। तो इस तरह से ओवरी के साथ साथ जो अदर फ्लावर पार्ट है वो मिलके भी फ्रूट बना रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ द एसेसरी फ्रूट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है आज का ये कवर होता है। तो हमने क्या डिस्कस किया, फ्रूट की स्टडी की, किस तरह से फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी जो वॉल्स है, कवरिंग है, लेयर्स है, वो डिस्कस की। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हमने देखे। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कवर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।